हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम। राइट। हरे कृष्णा दीपल, शिवांश, जिया, अदिति। हरे कृष्णा टू एवरीवन। आई होप ठीक है। डूइंग वेल। यस। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम ना भगवत गीता के सारे श्लोकास जो हमने सीखे हैं ना उसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्लास। कैसे शुरू करेंगे क्लास? कौन बताएगा? कैसे शुरू करेंगे क्लास? यस। शिवांश बोल रहे हैं यस। ठीक है, हम नाम जप करेंगे। वेरी गुड शिवांश। ठीक है, तो सबके पास, आई होप सबके पास माला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 मिनट चैंटिंग करेंगे। ठीक है, शुरू करें। सब रेडी है? ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो हरे कृष्णा एवरीवन। सबने चैंटिंग की? यस, गिव मी थम्स अप। तो भगवत गीता क्लासेस में आज हमारी ना रिवीजन क्लास है बेसिकली। तो हमने जो भी श्लोका लेवल 1 और लेवल 2 में सीखे हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो ये ना बहुत अच्छा चांस है उसके लिए जिसने कुछ श्लोका क्लासेस मिस कर दी हैं, या फिर किसी को कुछ श्लोका समझ में नहीं आया, या फिर आपको चैंटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब श्लोका रिसाइट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। सबके डाउट्स हम एंड में लेंगे। जो कुछ अगर किसी को कोई श्लोका बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, या फिर कोई शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो आप आज सब लोग ध्यान से सुनेंगे और सारे बच्चे रिसाइट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। आज सारे लोग
श्लोका रिसाइट करेंगे, ठीक है, कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं। अगर मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रही हूँ फिर भी आप रिसाइट करोगे, ठीक है, म्यूट पे रह के भी सबको रिसाइट करने का ट्राई करना है एटलीस्ट, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं अभी, कितने बच्चे हैं अभी, आई थिंक देर आर 10 21 स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, श्लोका रिसाइट करेंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा श्लोका एंड यू विल ट्राई टू रिसाइट इट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमें भगवत गीता के सारे श्लोका रिसाइट करने चाहिए, जो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो हमें करना ही चाहिए, ठीक है। और आपके क्लासेस तो एंड होने वाले हैं, है ना, राइट। तो आपने बहुत अच्छे से अब तक, बहुत अच्छा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है। सबके लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से क्लासेस की, आपने बहुत अच्छे से ज्वाइन किया, सबने अच्छी अच्छी वीडियोस भेजी, है ना, सबने अच्छे से एक्टिविटी करी सारी, वेरी नाइस, ठीक है। तो अभी हम श्लोका का रिवीजन करेंगे, वो भी आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो आई विल शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पे ना आज हमारे पास कोई पीपीटी नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको श्लोका का जो स्क्रीन है वो मैं आपको शेयर करूंगी, आप वहां से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला श्लोका था हमारा 1.1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, यू कैन सी माय स्क्रीन, ओके, वेरी गुड, ठीक है। आरना, आपका कुछ डाउट है तो आप चैट में लिखो, मैं देखती हूँ। ओके, तब तक हम श्लोका रिसाइटेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हमको ना बहुत सारे श्लोका कवर करने हैं आज, तो विल गो लिटिल बिट फास्ट, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे आज। ओके, तो सबसे पहला श्लोका है 1.1, चैप्टर 1, श्लोका नंबर 1, जहाँ पे धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, ठीक है। धृतराष्ट्र अपने पैलेस में बैठे हैं, संजय उनको बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, युद्ध स्थल पर क्या हो रहा है, ठीक है, जहां पे कौरव और पांडव इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। आई थिंक ये श्लोका तो सबको आता है ना, यहाँ पे सारे बच्चों को ये श्लोका तो याद हो ही गया है ना, वेरी नाइस, ठीक है। चलो तो इसको एक बार और रिसाइट करते हैं, ठीक है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ठीक है। अभी मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट करूंगी, वो बच्चे मेरे बाद रिसाइट करेंगे, ठीक है। मीनिंग तो आई थिंक आप सबको पता है, क्या मीनिंग है इसका, कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र सेड ओ सन, आफ्टर माय सन्स ऑफ पांडु प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र, डिजायरिंग टू व्हाट, फाइट, है ना, युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो यू विल रिसाइट आफ्टर। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर चांस नहीं मिल रहा है, मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, तो उनको मैं नेक्स्ट टाइम अनम्यूट करने का ट्राई करूंगी, बट रिसाइट सबको करना है, ठीक है। धृतराष्ट्रवाच राष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेताय मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किम् अकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेताय मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किम् अकुर्वत सञ्जय। वेरी गुड, ठीक है। तो आई थिंक ये इजी है, सबको याद है, तो वी विल गो टू नेक्स्ट श्लोका, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर के जो भी श्लोका है बहुत इजी है, सबने आई थिंक वीडियो भेजी थी और सबको आता है, तो विल गो लिटिल बिट फास्ट हियर, ठीक है। तो दूसरा श्लोका है 1.15, चैप्टर नंबर 1, श्लोका नंबर 15, ठीक है। तो मैं एक बार बोलूंगी, उसके बाद सारे लोग जो भी अनम्यूट हैं वो मेरे साथ रिसाइट करेंगे, ठीक है। अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है किसी के यहाँ पे तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है, म्यूट पे रिसाइट करो। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः, ठीक है। अभी सारे लोग मेरे साथ रिसाइट करेंगे, पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यमिषिकेशो
देवदत्तं धनञ्जय देवदत्तं पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् महास्कन्दम् पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् महाचन्दम् भीमकर्मावृकोदरः एक बार और। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः। भीमकर्मा तो हमने क्या देखा था कि जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध शुरू होने से पहले क्या होता है, शंख बजते हैं, है ना। राइट, कि युद्ध की घोषणा करने के लिए क्या करते थे, पहले लोग शंख बजाते थे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, शंखों के, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट, इसका अनम्यूट है, ठीक है। तो युद्ध शुरू करने से पहले जो शंख बजाते थे, तो यहाँ पे शंखों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और भीम के शंख का नाम है पौंड्र, ठीक है। ओके, ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है ये ऋषिकेश। ओके, अर्जुन का दूसरा नाम क्या है, धनंजय, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और भीम के शंख का नाम है पौंड्र, ठीक है। तो विल गो ऑन द नेक्स्ट श्लोका, जहां पे युधिष्ठिर महाराज और नकुल और सहदेव के शंखों के नाम बताए गए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए सब लोग, जिन्होंने नोट नहीं किया है यू कैन नोट इट ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठेंगे, जिसको नहीं पता है शंखों के नाम वो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, ठीक है। तो अब मैं जिनको भी अनम्यूट करूंगी वो मेरे साथ रिसाइट करेंगे, ठीक है। प्रियांशु, हेमांग, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, हेमांग, आरना, और कौन करेगा, सोनिया सिंह, श्रीश और अदिति, इतने लोग रिसाइट करेंगे, ठीक है। अनंत विजय अमराजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च घोष मणिपुष्पकौ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, ठीक है। तो जैसे प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अभी म्यूट करेंगे सब। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, फिर नकुल के शंख का नाम है सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक, ठीक है। ओके, तो विल गो ऑन द नेक्स्ट श्लोक, 2.13, ओके, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 13, ठीक है। तो यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया गया है ना। हमने आत्मा सोल के बारे में सीखा था ना, सोल की जर्नी के बारे में, राइट। तो वहां यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से इस बॉडी में जो आत्मा होता है, हमारा सोल जो होता है, वो क्या करता है, वो चेंज नहीं होता है, बट हमारा जो बॉडी है ना वो चेंज होता रहता है। कैसे,
जैसे आप बच्चे थे तब कैसा था, आप बहुत छोटे थे, राइट? अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, आपके बाल बढ़ रहे हैं, हाँ, आपकी हाइट बढ़ रही है ना? तो ये सारी चीजें, मतलब अब आपका बॉडी जो है, आपका शरीर जो है वो बदल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो अनचेंज रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है, जब आत्मा, एक तो आत्मा क्या होती है, ये बॉडी जब छूट जाती है तो आत्मा क्या करती है, ये बॉडी चेंज करके दूसरे बॉडी में चली जाती है, ठीक है? और जो ये बात समझ लेता है, जो समझदार इंसान होता है, वो ये बात समझ लेता है अच्छे से, तो वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, किसी की डेथ पे फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये सोल की जर्नी है ना? सोल को कुछ नहीं हुआ, आत्मा को कुछ नहीं हुआ, आत्मा सिर्फ दूसरे शरीर में गई है। शरीर तो क्या है, टेम्पररी है, बॉडी क्या है, टेम्पररी है, जबकि आत्मा क्या है, इटर्नल है, ठीक है? आत्मा शाश्वत है, और बॉडी क्या है, शरीर क्या है, टेम्पररी है, ठीक है? तो ये आत्मा की जर्नी के बारे में बताया गया है। नाउ वी विल रिसाइट दिस श्लोका, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट श्लोका है, सब लोग रिसाइट करेंगे, ठीक है? हम मेरे साथ करेंगे जिया, फिर करेंगे प्रत्युष और प्रकृति और यशिका, ठीक है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहांतर प्राप्तिर तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तरमुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो जहाँ पे कुछ दिक्कत हो तो आप लिख लेना कौन से श्लोक में आपको दिक्कत है, कहाँ पे, तो मैं लास्ट में आपसे पूछ लूंगी, ठीक है? नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट श्लोका विच इज 2.14, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 14। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखतः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। लास्ट वर्ड क्या है, तितिक्षस्व, ठीक है? तांस्तितिक्षस्व भारत, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस तरह से भगवान, सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं, सबके जीवन में सुख और दुख आते हैं, राइट? तो भगवान बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारे जीवन में सर्दी और गर्मी आती है ना? सीजन्स आते हैं, सीजन्स चेंज होते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, है ना? तो इसी तरह से हमारे जीवन में सुख और दुख भी आते रहते हैं, और जाते भी हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं, ठीक है? तो कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी हैप्पीनेस होती है, कभी सैडनेस होती है, ठीक है? तो अपीयर होते हैं, डिसअपीयर होते हैं। तो इससे ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा सुख आ गया, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो गई, तो पागल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों, मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं, ठीक है? और बहुत ज्यादा दुख आ गया तो सैड होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख आया है तो जाएगा भी सही, ठीक है? जिस तरह से सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी अगेन गर्मी, ठीक है? तो इसी तरह से सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता रहता है। हमको क्या करना है, हमको इसको सहन करना है, इसको टॉलरेट करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है? अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है, ये नहीं सोचते रहना कि ओ मैं तो बहुत दुखी हूँ, ओ मैं तो बहुत खुश हूँ, है ना? कल मैं बहुत खुश थी, आज मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं सोच के बैठे नहीं रहना है, हमें क्या करना है, इसको टॉलरेट करना है जो भी है, और जीवन में आगे बढ़ जाना है, ठीक है? तो भगवान यहाँ पे वही, टॉलरेट, ठीक है? ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, टॉलरेट करना है, सुख या दुख हो, और जीवन में आगे बढ़ जाना है, ठीक है? तो नाउ वी विल रिसाइट दिस श्लोका। आई थिंक फ्यू किड्स आर ऑलरेडी अनम्यूट।
बच्चों प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. हितार्थ, काव्या, उत्कर्ष, आई एम अनम्यूटिंग यू. यू कैन ट्राई टू रिसाइट दिस श्लोका. ठीक है. एट द सेम टाइम प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. ओके. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः. शीतोष्ण शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्. आगमपायिनो नित्यास् तांसि तिक्षस्व भारत. अभी मैं अनम्यूट कर रही हूँ और कुछ बच्चों जो कि है बिहान, अरविंद और उत्कर्ष तो अनम्यूट ही है, और समर्थ. ठीक है. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एंड ट्राई टू रिसाइट. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः. शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्. आगमपायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत. ठीक है. इस श्लोक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी वर्ड में तो प्लीज राइट इन ऑन द चैट. आई विल सी. ओके. और लास्ट में आपको फिर से रिसाइट कराएंगे. ओके. तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट श्लोका पे जो कि है 2.23. अगेन आत्मा की, सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है. यहाँ पे बताया गया है. प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ. म्यूट योरसेल्फ. बच्चों अगर आपका टर्न आ गया है तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ठीक है. जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं श्लोका तो सबको समझ में आना चाहिए. ठीक है. फिर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सोल क्यों इटर्नल है. सोल इटर्नल है ये तो सबको पता है ना. आत्मा शाश्वत है. आत्मा कभी मरता नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि क्यों ऐसा है, कैसे ऐसा है. ठीक है. तो भगवान बोल रहे हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. ठीक है. तो यहाँ पे 3-4 वर्ड्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ध्यान से सुनेंगे. शस्त्राणि मतलब वेपन्स. पावकः मतलब अग्नि. ठीक है. फायर. आपो मतलब पानी. ठीक है. यहाँ पे आपो मतलब क्या होता है, पानी. ठीक है. और मारुतः मतलब होता है वायु, हवा. ठीक है. तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा को शस्त्रों से मतलब वेपन से काटा नहीं जा सकता. ठीक है. अग्नि से जलाया नहीं जा सकता. ठीक है. और पानी से भिगोया नहीं जा सकता. ओके. और वायु से, हवा से सुखाया नहीं जा सकता. ठीक है. भगवान क्या बोल रहे हैं, द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय वेपन नॉर बर्न बाय फायर नॉर मॉइस्चर्ड बाय वाटर नॉर विदर्ड बाय विंड. तो इस तरह से आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकता. आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ना ही किसी वेपन से, ना ही अग्नि से, फायर से, ना ही पानी से उसको भिगोया जा सकता है, और ना ही वायु से उसको सुखाया जा सकता है. तो इस तरह से आत्मा क्या है, आत्मा एकदम इटर्नल है. आत्मा शाश्वत है. वो क्या करता है, सिर्फ मृत्यु के समय वो क्या करता है, एक बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी में चला जाता है. ठीक है. ओके बच्चों, ये वाला इजी है. आई थिंक ये भी सबको याद है ना. ये सारे श्लोक आपको मेमोराइज करने हैं. आप इसके नंबर्स भी नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, साथ साथ में. तो विल गो ऑन द नेक्स्ट श्लोका विच इज 2.40, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 40. ठीक है. यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं अगेन. भगवान बोल रहे हैं कि जो हम ये भक्ति करना ना उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं भगवान. ठीक है. ध्यान से सुनेंगे सब. नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. ठीक है. तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति. जो हम ये कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं उसमें लॉस नहीं है. हम क्या कर रहे हैं, एंडेवर, क्या ट्राई कर रहे हैं, हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं. क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम भक्ति करके भगवान से जुड़ने का ट्राई कर रहे हैं. हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जैसे कि भगवत गीता रीड करना, चैंटिंग करना, ये सारी चीजें हम जो कर रहे हैं उसमें ये कभी खत्म नहीं होती है ना.
उसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं होता। जैसे कि हम कभी क्या करते हैं, हमने जन्म लिया है तो अभी आप पढ़ रहे हो, है ना, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, 10th की एग्जाम दोगे, 12th की एग्जाम दोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर बहुत सारे पैसे कमाओगे, है ना, ये सारी चीजें आप करोगे, है ना, धीरे धीरे। फिर लेकिन क्या होगा, जब आत्मा ये शरीर छोड़ देगा, है ना, जब मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, ये सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, है ना। ठीक है, फिर अगले जन्म में आपको फिर से ये सारी चीजें, फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, फिर से सीनियर केजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें फिर से करनी पड़ेगी, राइट। तो लेकिन लेकिन जो हम ये माला कर रहे हैं, या फिर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या फिर भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो कर रहे हैं हम, ये हमें, ये हमारी खत्म नहीं होगी, ये हमारी लूज नहीं हो जाएगी। जब आत्मा ये शरीर छोड़ देगा तो ये सारी चीजें अगले जन्म में हमारे क्रेडिट के हिसाब से आएगी, ठीक है। तो अगर आपने 5 माला करी है ना इस जन्म में, तो अगले जन्म में आप जब माला करोगे तो उसका काउंट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात है। और एक बात और है कि ये जो हम थोड़ा सा भी ट्राई कर रहे हैं ना, थोड़ा सा भी, हम सपोज आप एक माला कर रहे हो, है ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा मुसीबतों से बचा सकता है। मतलब आपके जीवन में अगर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर आपने माला की हुई है ना, अगर आप हर रोज एक एक राउंड भी करते हो, है ना, थोड़ा सा भी आप करते हो, तो वो आपको ये इससे बचा सकता है, उस खतरे से आपको बचा सकता है। ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी उसको वो आपको इस उस खतरे से बचा सकती है, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना। यू आर वेरी लकी टू डू दिस इन अ वेरी स्मॉल एज लाइक यू। आप बहुत छोटे हो अभी, फिर भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप बहुत लकी हो। प्लीज कंटिन्यू दिस, ओके। और आप क्या करोगे, राउंड बढ़ाने का ट्राई करोगे, ठीक है। आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बढ़ाने का ट्राई करोगे। अभी आप जो भी कर रहे हो उसको आप धीरे 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 आप क्या करोगे, उसको बढ़ाओगे, उसको टाइम दोगे ज्यादा, ठीक है। तो अगर आप एक राउंड कर रहे हो तो आप 2 राउंड कर सकते हो। कैसे, एक राउंड सुबह, एक राउंड शाम को, ठीक है, सोने से पहले, एक राउंड उठ के तुरंत, एक राउंड सोने से पहले, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो, ओके। तो इसको आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी लॉस नहीं है, और ये आपको बहुत बड़े खतरे से भी बचा सकता है, ठीक है। तो नाउ वी विल रिसाइट दिस टाइम देवांश, सानी, शिवांश, फिर आएंगे, क्या कौन आएगा, ध्रुव आएंगे, ठीक है। ध्रुव को एक भी बार चांस नहीं मिला, ध्रुव विल रिसाइट, ठीक है। और रिसाइट करेंगे, कौन रिसाइट करेंगे, आई आई कैन नॉट सी अदर किड्स, साकेत और कविश, ठीक है। अगर आप हो तो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एंड, ठीक है। नेहा विक्रमणा स्वस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। वेरी नाइस, हरि बोल, ठीक है। अभी सब लोग म्यूट कर लेंगे, और हम ये नेक्स्ट श्लोका जो है, इट इज वेरी फेमस श्लोका, ठीक है। आई थिंक ये भी सबको आता होगा, आई होप ये भी सबको आता ही होगा। ये ना मेरी मेरी बैच के बच्चे बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। सबने बहुत अच्छे से वीडियो भेजी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ। मतलब मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं कि सबने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है हर श्लोका की। और सबने एक वीडियो तो, कम से कम एक वीडियो तो भेजी ही है ना। बिहान, देवांश, ध्रुव, आप सबने वीडियो भेजी है बेटा? अगर भेजी है तो थम्स अप करके दिखाओ। बिहान, देवांश, ध्रुव, हेमांग, ये 4 बच्चों ने वीडियो भेजी अब तक, ठीक है। अगर आपने भेजी है तो आप चैट में यस करके लिख के दो मुझे, ठीक है। और किसी ने भी अगर नहीं भेजी है तो वो लोग भेजेंगे वीडियो जल्द से जल्द, ठीक है। तो वी विल रिसाइट दिस। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भगवान अभी बोल रहे हैं कर्मा के बारे में, ठीक है। हमने कर्मा के बारे में देखा था, राइट। तो भगवान कर्म के बारे में कुछ बोल रहे हैं, पहले हम इसको रिसाइट करेंगे, फिर इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है।
तो जिसका भी अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट हो जाओ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, थैंक यू सो मच। देखा कितने अच्छे बच्चे हैं, जो भी बोलती हूँ तरह तुरंत से कर देते हैं, है ना। बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत आज्ञाकारी भी है। ठीक है, वेरी नाइस। तो हमारा नेक्स्ट श्लोका है 2.47, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 47। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व अकर्मणि। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्त्व अकर्मणि। ठीक है। तो वी विल रिसाइट, हु विल रिसाइट दिस टाइम? Again, I will give the chance to some of the kids. प्राची, आकर्ष, दिव्यांश और शैजसी और नव्या। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते से मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा कर्म मा ते संगो अस्त्व अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्त्व अकर्मणि। ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज म्यूट योर सेल्फ नाउ। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप जो कर्म कर रहे हो ना, हम बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारी एक्शंस करते हैं ना, अच्छे बुरे जो भी करते हैं, तो वो उस पे हमारा अधिकार है, वो हम कर सकते हैं, है ना। हम कौन सा कर्म करें, अच्छा या बुरा, वी कैन चूज। ठीक है। बट उसका जो रिजल्ट है ना, उसका जो फल आएगा, उसका जो रिएक्शन आएगा, उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। ठीक है। हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना चाहिए, है ना। और हमें ये भी नहीं मानना चाहिए, अगर हम बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है ना, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये सिर्फ हमने किया है ना, आई एम द डूअर। ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये कौन सी सोच है, कर्मवादी सोच है, कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, है ना, सब कुछ मैंने ही किया है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है भाई, मैं सब भगवान पे ही छोड़ देता हूँ, भगवान ही सब कुछ करते हैं ना, तो मैं भगवान पे ही छोड़ देता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, है ना, भगवान को जो रिजल्ट देना है दे देंगे। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। ये वाली सोच है देववादी सोच। ठीक है। और दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। क्या मिक्सचर होना चाहिए? कि हमें अपना कर्म करने में अपना 100% ट्राई करना चाहिए, 100% एफर्ट हमारा डालना चाहिए। बट जो रिजल्ट आ रहा है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो उसको हमें उससे हमें आसक्ति नहीं रखनी है, उससे हमें अटैच नहीं होना है। ठीक है। जो भी रिजल्ट आ गया उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अच्छा या बुरा। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपने एग्जाम में बहुत पढ़ाई करी लेकिन आप फेल हो गए, या तो फिर एग्जाम के अगले दिन बीमार हो गए तो एग्जाम दे ही नहीं पाए। ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, जो भी हुआ भगवान की वजह से हुआ, आप ऐसे भी नहीं बोल सकते। ठीक है। तो जो भी होता है, कर्म हमें करना है, उसका रिजल्ट हमें छोड़ देना है, हमें अटैच नहीं होना उससे। ठीक है। और हमें ये नहीं सोचना कि सारी चीजें मेरे से ही हो रही है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। तो हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ड्यूटी से मुंह मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बट रिजल्ट से अटैच भी नहीं होना है। ठीक है। तो ये वाला वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके बाद वाला है 3.21। ठीक है। तो पहले देखेंगे इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, फिर उसको रिसाइट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो बेस्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो आचरण होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, उसको कौन फॉलो करते हैं? जो सामान्य जन होते हैं, जो कॉमन लोग होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे कि आप अगर
सपोज आप मान लो कि आप स्कूल में मॉनिटर हो अपनी क्लास के, ठीक है, तो सारे लोग क्या करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। आप अगर डिसिप्लिन में रहते हो तो सारे लोग डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर आप मॉनिटर होके आप ही डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, आप ही मस्ती करते रहते हो, तो सारे बच्चे क्या बोलेंगे, अरे हमारा मॉनिटर ही तो मस्ती कर रहा है ना, छोड़ो हमें भी मस्ती करनी चाहिए, हमें क्यों डिसिप्लिन में रहना चाहिए, है ना। ठीक है। तो जहां पे भी अगर अभी आप हो, जिस भी पोजीशन में हो, आप स्टूडेंट हो, मॉनिटर हो, या स्पोर्ट्स में आगे हो, लीडर हो, या कुछ भी हो, है ना, हम सब अपनी अपनी जगह पे हम बहुत रिस्पॉन्सिबली हमें बिहेव करना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब तो आप ई गुरुकुल के बच्चे हो, है ना, तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, है ना। देखो ये तो गुरुकुल में जाता है, इसका बिहेवियर कितना अच्छा है ना, इससे हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, या इसकी तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, हमें भी ई गुरुकुल ज्वाइन करना चाहिए, है ना। सारे लोग ऐसा बोलेंगे अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे, ठीक है। तो हमें दूसरों के लिए एग्जाम्पल, हमें दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, अपने आचरण से क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और जो कॉमन लोग होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम रिसाइट करेंगे, और इस बार रिसाइट करेंगे कौन रिसाइट करेगा श्रीश करेंगे, आरना करेगी, प्रियांशु करेंगे, और सानवी करेगी, ठीक है। बाकी सारे बच्चे, अगर आप वीडियो ऑन नहीं करोगे ना तो मैं आपको चांस नहीं दे सकती, ठीक है। समर्थ, ये सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पता नहीं क्यों वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हेमांग, हेमांग भी करेंगे इस साइड, ठीक है, और आकर्ष करेंगे। यस। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः तदितरेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते सर्वं प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ठीक है, अभी म्यूट पे चले जाओ सब, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट श्लोक का है 4.7, ठीक है। ये 4.7, 4.8 और 4.9 एकदम कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे सब कि ये सारे श्लोक का एक के बाद एक आते हैं, 4.7, 4.8 और 4.9, ठीक है, फोर्थ चैप्टर में। ये बहुत फेमस है और सबको पता है, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब कि धर्म बहुत कम हो जाता है, लोग अधर्म बहुत करने लगते हैं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की प्रिडोमिनेंस बढ़ने लगती है समाज में, सोसाइटी में। जब बहुत सारे लोग पाप करने लगते हैं, बहुत सारे लोग बुरे बन जाते हैं, है ना, तब क्या होता है, तदात्मानम सृजाम्य हम, तब तब मैं अपने आप को अवतरित करता हूँ, तब तब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं कि धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर, इस लोक में मैं अवतार लेके आता हूँ, ठीक है। तो विल क्विकली रिसाइट दिस, दिस इज वेरी इजी श्लोका, ठीक है। तो अदिति करेगी, साकेत करेंगे, और लावण्या करेगी, ठीक है। लावण्या, यू विल रिसाइट दिस टाइम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अवधानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, अभी क्विकली सब लोग म्यूट कर लेंगे खुद को। बैकग्राउंड नॉइज जहां से भी आ रहा है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तू मूर्ख अति डर पावे शत्रु नाश कीजिए महाराज। तुमेरो एक चित तुम्हें भवानी करहु कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु ने जब लही जीहु दया बल। ओके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट श्लोका कौन सा है? 4.8, जहां पे भगवान बोल रहे हैं, इसके आगे वाले श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं आता हूं। अब इसमें भगवान बोल रहे हैं कि मैं आके क्या करता हूँ। ठीक है, तीन चीजें करते हैं भगवान। ठीक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जब जब अवतार लेके आता हूँ तो क्या करता हूँ? साधुओं की रक्षा करता हूँ, सबसे पहली चीज। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनको सेव करता हूँ। ठीक है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम माने बुरे लोग, जो बुरे लोग होते हैं उनका विनाश करता हूँ। ठीक है, उनको मारता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, और जो धर्म की हानि हुई है, जो धर्म कम हो गया है, उसकी फिर से स्थापना करता हूँ। संभवामि युगे युगे, मतलब कि हर युग में मैं आता हूँ। ठीक है, हर युग में मैं आता हूँ और क्या करता हूँ? अच्छे लोगों को बचाता हूँ, बुरे लोगों का विनाश करता हूँ और धर्म की फिर से स्थापना करता हूँ। ठीक है, तो नाउ वी विल रिसाइट दिस। अभी रिसाइट करेंगे। दिव्यांश आप तो अनम्यूट ही हो। ठीक है, शैजशी, प्रकृति और श्रीश और दीपल। ठीक है, परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो आई थिंक ये श्लोक का सबको आता है। दिस वन इजी, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, विच इज 4.9। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म, ठीक है, भगवान का जो जन्म है और भगवान के जो काम है, भगवान का जो कर्म है, वो दोनों ही कैसा होता है? दिव्य होता है, माने हमारे जैसा नहीं होता। ठीक है, हम जब जन्म लेके आते हैं, यहाँ पे जन्म लेते हैं, तो हम अपने मम्मी पापा डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे मम्मी पापा ये होंगे? नहीं कर सकते, है ना? लेकिन भगवान डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, भगवान डिसाइड करके आते हैं कि मैं किनके जन्म घर पे जन्म लूंगा। ठीक है, और कर्म, कर्म मतलब भगवान गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, हम उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, है ना? राइट। तो इसी तरह से भगवान के जो जन्म, भगवान का जो जन्म है और भगवान के जो काम है, वो एकदम ट्रांसेंडेंटल है। और जो ये बात जान लेता है, यो वेत्ति तत्वतः, जो ये बात अच्छी तरह से जान लेता है, समझ लेता है, मान लेता है, वो क्या होता है उसके साथ? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। वो इस देह को त्याग करने के बाद वो फिर से उसको जन्म लेना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये होता है कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। ही गेट्स आउट ऑफ द बर्थ एंड डेथ साइकिल। कौन? जो ये मान लेता है, जो पूरी तरह से ये जान लेता है कि भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दोनों ही क्या है? दिव्य है, हमसे अलग है, हमारे जैसे नहीं है। भगवान भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका जन्म और उनका कर्म दोनों ही दिव्य है। ये बात जो पूरी श्रद्धा से मान लेता है, का क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? वो जन्म और मृत्यु के साइकिल से छूट जाता है। ठीक है, तो मनुष्य जन्म का क्या पर्पस है? हमारे जीवन का यही पर्पस है। हमारे जीवन का गोल क्या होना चाहिए? कि हमें यहाँ पे जो दुखालयम अशाश्वतम है, ये पृथ्वी क्या है? ये दुखों का घर है, यहाँ पे हमें वापस नहीं आना है। ठीक है, तो हमें भगवान पे पूरी श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा रखनी है, भगवान को पूरा बिलीव करना है। ठीक है, और भगवान के नाम को स्मरण करना है हर टाइम। ठीक है, भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हम भगवान से
के हम जन्म और मृत्यु के साइकिल से छूट सकते हैं। ठीक है, तो जो अनम्यूट पे है वो मेरे साथ रिसाइट करेंगे। आई विल अनम्यूट फ्यू मोर किड्स। ठीक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति अर्जुनः। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वाला श्लोका है। पार्थ, आप आप यहाँ पे थे, कब से ज्वाइन हुए थे? आई वॉज सर्चिंग यू। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोका पार्थ आप रिसाइट करोगे, ठीक है, मेरे साथ। और कौन करेगा? प्रकृति करेगी, श्रीश करेंगे। ये जिसके घर में बैकग्राउंड नॉइस है वो लोग प्लीज म्यूट हो जाओ। ठीक है, और प्रत्युष करेंगे ये वाला। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 श्लोका नंबर 5, और मरविन करेंगे। मरविन, आपको मैंने बहुत टाइम बाद देखा। नाइस टू सी यू। ठीक है, ओके। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अंतकाले च मामेव, मतलब कि अंतकाल मतलब लास्ट मोमेंट। इस जब ये आत्मा शरीर को छोड़ रहा होता है मृत्यु के समय, जो ये शरीर, कलेवरम मतलब शरीर, जो ये शरीर मुझे याद करके छोड़ता है, सिर्फ मुझे याद करता है। मरने के टाइम पे ऐसा नहीं सोचना है कि ओ मेरा तो फैमिली छूट गया, मेरा तो ये प्रॉपर्टी छूट गया, मुझे तो अमेरिका जाना था वो रह गया। ठीक है, ये नहीं सोचना है। क्या सोचना है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है, भगवान को याद करना है। तो उसके साथ क्या होता है? यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। भगवान बोल रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एंड टाइम पे मुझे सोचेगा, मेरे बारे में सोचेगा, वो क्या होगा? सीधे मेरे पास आएगा। ठीक है, सीधे मुझे अटेन करेगा, मेरे नेचर को अटेन करेगा, मतलब कि सीधे वो भगवत धाम जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसको भी मोक्ष मिल जाएगा और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। लेकिन इट इज नॉट इजी टू रिमेम्बर गॉड एट द टाइम ऑफ डेथ, राइट? क्योंकि वहां पे बहुत पेन होता है ना? मरण के समय पे, मृत्यु के समय पे बहुत डेथ होता है। तो हमें अगर कोई चीज याद करनी है तो हम क्या करते हैं? आप लोग जब टेबल्स याद करते हो मैथ्स के, क्या करते हो? रिपीट करते रहते हो ना। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे करते रहते हो। तो हमें क्या करना है? भगवान का नाम रिपीटेड नहीं करना है। तो कैसे करना है? चैंटिंग करनी है। ठीक है, अगर चैंटिंग करोगे बार बार, अगर आप भगवान का नाम लोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें हर समय भगवान का नाम लेते रहना है, भगवान का नाम याद करते रहना है। हमारे मन में हमेशा भगवान को याद करना है, चाहे हम जहां भी हो। ठीक है, तो क्या होगा? प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे याद करते हो तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सब लोग, अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव कलेवरम, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम यः प्रयाति याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। ठीक है, अभी सारे लोग अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट श्लोका है आज का। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 श्लोका नंबर 8।
ठीक है। सारे लोग, कुछ लोगों ने डाउट लिखे हैं, आई विल टेक योर डाउट, ठीक है नाव्या, आई विल रिसाइट द 2.13 अगेन, ठीक है। तो जिसको भी जो भी श्लोक समझ में नहीं आया वो चैट में लिखते जाओ, हम लोग वहां पे फिर से वो श्लोका रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला लास्ट है, इसमें भगवान बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम पूधा भाव समन्वितः। तो सारे लोग जो भी अनम्यूट हैं वो मेरे साथ रिसाइट करेंगे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम इति मत्वा भजन्ते माम् पूधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् पूधा भाव समन्वितः। ठीक है, तो हमने ये देखा था ना, एक एक सेशन में हमने देखा था कि सारा कुछ जो भी है यहाँ पे, जो भी कुछ है उस सारे का सोर्स कौन है? आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान क्या बोल रहे हैं? सब कुछ जो भी है यहाँ पे, जीव और जड़ चेतन जो भी है, सब कुछ का सोर्स कौन है? मैं ही हूँ, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ड्स, दोनों ही जगत में, भौतिक जगत में और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में, ठीक है। सब कुछ जो भी है उसका सोर्स मैं हूँ, अल्टीमेट सोर्स है भगवान, ठीक है। और एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे ही आता है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। द वाइज मतलब कि जो समझदार इंसान, जो समझदार व्यक्ति ये अच्छी तरह से जान लेता है, ये नॉलेज है, जिसको ये ज्ञान है, वो क्या होता है? वो पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति में लग जाता है, ठीक है। तो हमें पूरी श्रद्धा से, पूरा विश्वास के साथ, पूरे हृदय से भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान ही सारी चीजों के सोर्स हैं और सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान से ही आता है, ठीक है। ये भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई और नहीं बता रहा है, भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं ही सारी चीजों का सोर्स हूँ और सब कुछ मुझसे ही आता है, मुझसे ही प्रकट होता है। तो ये जो समझदार इंसान जो होता है, हम सारे समझदार है ना, सब लोग यहाँ पे इंटेलिजेंट है, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है ना, सारे लोग समझदार हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे इंसान क्या करते हैं कि पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ आई विल स्टॉप माय स्क्रीन, यहाँ पे मैं एक बार स्टॉप करूंगी और सबसे पहले मैं चैट देखूंगी किसको किसको डाउट है कौन से श्लोका में। यस, नाव्या को डाउट है 2.13 और 2.23। तो मैं अगेन वही वाला श्लोक सिर्फ शेयर करूंगी। नव्या विल रिसाइट द श्लोक। नव्या आप हो यहाँ पे? इफ यू आर हियर प्लीज ट्राई टू लिसन केयरफुली, ठीक है। 2.13 में भगवान बोल रहे हैं, एक मिनट, यस, 2.13 बोला ना आपने, एक मिनट, हाँ 2.13। तो यहाँ पे नव्या ये बोल रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कि जो आत्मा होता है वो जो हमारे शरीर में आत्मा होता है, ठीक है, और ये शरीर जो होता है वो चेंज होता रहता है, जैसे कि बच्चे से युवावस्था में, बचपन से युवावस्था में और युवावस्था से बुढ़ापे में, है ना। तो बूढ़े होते होते क्या होते हैं, हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, हमारे हाथ पैर चलते नहीं है ना। और जब बच्चे होते हैं तो कैसे फटफट से चलते हैं, है ना। युवान होते हैं जब हम, बड़े होते हैं थोड़े, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन क्या होता है, शरीर के बदलने से शरीर की ताकत धीरे 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 खत्म होती है और फिर क्या होता है, मृत्यु हो जाती है ना इंसान की। और उसके बाद जो आत्मा होता है वो दूसरे शरीर में चला जाता है, शरीर यहाँ पे छूट जाता है और आत्मा दूसरी बॉडी में चला जाता है। तो ये आत्मा की यात्रा है, ठीक है, ये दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं। तो जो धीर व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति, जिसमें पेशेंस है, जो सोबर व्यक्ति है, वो ये बात समझ लेता है और इस चेंज से,
वो डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, तो शरीर चेंज होता है लेकिन आत्मा कभी चेंज होती नहीं है। और इस चेंज से ये जो जानता है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। जो सोबर व्यक्ति होता है वो इस चेंज से डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं एक बार रिसाइट कर लेती हूँ। आई होप नाव्या आपको समझ में आ गया होगा, आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है, यस और नो। ओके, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है, आप चैट में लिख के मुझे बता दो अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, नव्या यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं मुझे। ठीक है, और 2.23 भी उन्होंने बोला है। ठीक है, अगर नव्या आप यहाँ पे हो तो आप चैट में मुझे लिखो यस और नो। ठीक है, चैट चैट में आंसर दे दो आप। तब तक हम दिव्यांश का ले लेते हैं 1.15। आपको रिसाइड करना है दिव्यांश फिर से। ठीक है, आरना को लास्ट श्लोक में डाउट है। ठीक है, आरना क्या डाउट है आप लिख लो। आप लिख लो, तब तक हम 1.15 लेंगे। ठीक है, आरना प्लीज राइट योर डाउट। आपको क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, तब तक हम दिव्यांश, आप बोल रहे हो दिव्यांश ये तो इजी वाला श्लोक है ना, इसमें शंखों के नाम बताए गए हैं बेसिकली। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, भीम के शंख का नाम है पौंड्र। ठीक है, अभी आप रेसिटेशन प्रॉपरली सुन लो। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। वृकोदर का मीनिंग है कि जो बहुत खाते थे, है ना। भीम वॉरशियस ईटर मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो बहुत ज्यादा बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, है ना। भीम कर्मा मतलब वन हु परफॉर्म्स हरक्यूलिन टास्क टास्क, मतलब बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जो कौन है? भीम है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और भीम के शंख का नाम है पौंड्र। ठीक है, और उसके बाद है 2.30 बोला है दिव्यांश ने। वी विल टेक 2.30 है ही नहीं बेटा, 2.23 है और 2.40 है। 2.14 है, फिर 2.23 है और 2.40 है। ठीक है, 2.30 वाला श्लोक नहीं है। ठीक है, अभी आरना का डाउट ले लेते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड द लास्ट श्लोक। ओके, आरना अभी आप ध्यान से देखो। 10.8 है लास्ट श्लोक का, जिसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही सभी चीजों का सोर्स हूं और मुझसे ही सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इति मत्वा भजन्ति माम, ये जान के, ये मान के जो मुझे मेरी पूजा करता है, मुझे मेरा भजन करता है, जो मुझे वर्शिप करता है, वो क्या होता है? पूरी तरह से मेरी भक्ति में लग जाता है, विथ फुल ऑफ देयर हार्ट्स, फिल विथ हृदय से, पूरे हृदय से वो मेरी भक्ति में लग जाता है। ठीक है, आरना आई विल अनम्यूट यू वंस, तब आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपको कुछ डाउट है तो। ठीक है, आरना कहाँ पर है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड आरना? यस, यू आर हियर। हाँ, अभी आपको कुछ डाउट है आरना? आपको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, वेरी नाइस। यस, प्रकृति को है 8.51 नहीं है बेटा, 8.15 है। ठीक है, 8.5 है, सॉरी, 8.5 है, 8.51 नहीं है। तो 8.5 में भगवान बोलते हैं प्रकृति कि जो अंत काल में मतलब डेथ के समय जो मुझे याद करता है, वो क्या होता है? ये शरीर छोड़ने के समय जो मुझे याद करता है वो सीधे मेरे धाम को आता है, मेरे पास पहुंच जाता है। इसका मीनिंग यही है कि वो उसको जन्म फिर से नहीं लेना पड़ता, वो जन्म मृत्यु के साइकिल से छूट जाता है। और इसमें नास्ति अत्र संशय, उसमें कोई डाउट नहीं है। संशय मतलब डाउट। ठीक है, तो प्रकृति कहाँ पर है? प्रकृति, प्रकृति आपको मैं अनम्यूट करती हूँ अगर आपको समझ में आ गया है तो आइदर यू कैन राइट। हाँ प्रकृति, आपको क्या समझ में नहीं आया इसके 8.5? जी वो है ना, मैं मेरी वो मैं मेरी मम्मी लेटी हुई थी तो मुझे चैट चैट नहीं करता था, तो इसलिए मम्मी को मैं कहती हूँ। ठीक है, ओके प्रकृति, अभी आपको समझ में आ गया ना? और हमारा माता जी टाइम खत्म हो रहा टेन है। 10.5 10.8। 10.8 अभी हमने समझाया ना, 10.8 हमने अभी समझाया कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सारी चीजों का सोर्स हूँ। ठीक है, मुझसे ही सब कुछ आता है, और इसको जो मान के मतलब करता है, मेरी भक्ति में पूरे हृदय से लग जाता है। ठीक है,
तो बच्चों अभी हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो जिसका भी जो भी अभी डाउट है वो कोऑर्डिनेटर मैम को भेज सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप ये श्लोकास बार बार रिसाइट करेंगे, आप इसका मीनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वो मुझे बता देंगे। आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी नेक्स्ट सेशन में भी जो श्लोका बाकी रह गए हैं ना, तो उसको हम क्लियर करेंगे, उसका हम रिविजन करेंगे। और एक सेशन होगा आपका कुछ नए टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन भगवत गीता के श्लोका का एक और आपका सेशन होगा, तो तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब आप मुझसे आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो फॉर नाउ वी विल स्टॉप दिस सेशन, ठीक है। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आप सब चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है। प्लीज कीप चैंटिंग एंड बी हैप्पी। सो हरे कृष्णा टू एवरीवन, फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। बच्चों, हरे कृष्णा।